बड़े बूढ़े अक्सर कहते थे कि यार सुनो, बिना सोचे समझे ना हाथ चला देना, लेकिन बिना सोचे समझे जबान मत चलाना। शायद अश्विन ने ये बात नहीं सुनी थी और इस वजह से जब वो अपने YouTube चैनल पर बैठते हैं तो काफी बार बिना सोचे समझे बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं जिससे फैंस भी नाराज होते हैं, जिससे उनकी खुद की फ्रेंचाइज भी नाराज होती है। और अब जब डुएल ब्रेविस के बारे में बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई थी, जहां पर सीएसके की इमेज खराब हो रही थी, सीएसके की रेप्यूटेशन एक बार फिर से वहां फिक्सर वाली इमेज तक जा रही थी, वहां पर सीएसके ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया और ऐसा लग रहा है कि अब अश्विन और सीएसके के बीच में आपको फिर से दूरियां दिखने वाली, और इस बार मन मुटाव वाली दूरियां। खैर, पूरी कहानी क्या है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बस याद दिला दूं कि अश्विन ने हाल फिलहाल में डुएल ब्रेविस ने जब एक जबरदस्त पारी खेली थी, जब 125 रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद अपने यूट्यूब पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, जब इंजरी रिप्लेसमेंट की तरह बुलाया जा रहा था तब आपको डुएल ब्रेविस के जो एजेंट थे उन्होंने सीएसके से थोड़े ज्यादा पैसे मांगे। कहा कि सिंपल है, जब अगली साल ब्रेविस आएंगे तो उनको ज्यादा पैसे में लिया जाएगा, उनका वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो इस टाइम पर हम क्यों आपकी बात माने। और वहां पर सीएसके ने, बाकी टीमों ने एग्री नहीं करा, लेकिन सीएसके, क्योंकि और भी टीमें जो इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर हायर कर रही थी, सीएसके ने एक्स्ट्रा पैसे दिए और उनको अंदर ले लिया। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप रूल के साथ खेल रहे हो और आईपीएल का पर्स एक लिमिटेड पर्स होता है। किसी अपने, वैसे तो अंबानी साहब किसी को भी खरीद ले, बिकॉज उनसे ज्यादा पैसा तो कहां, तो खैर वैसे तो किसी को भी मुंबई इंडियंस खरीद ले, लेकिन आपके पास एक सेट ऑफ रूल है, सेट अमाउंट है कि आप इतने में ही खरीद सकते हो। और अश्विन ने कहा कि उसको कहीं ना कहीं सीएसके ने तोड़ दिया। लेकिन अब सीएसके ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात पर जाहिर किया और कहा है कि जो साउथ अफ्रीका के डुएल ब्रेविस हैं, जो आईपीएल 2025 में गुरजनप्रीत सिंह की जगह पर आए थे, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया था, उनको वही अमाउंट दिया गया था जिस पर हमारी बात तय हुई थी और जो रूल्स के अंदर आता है। आपको बता दूं कि उनका बेस प्राइस 75 लाख था और सीएसके ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बात साफ साफ कही कि वो अनसोल्ड गए थे और उनका बेस प्राइस 75 लाख था और हमने उनकी साइनिंग करी थी 2.2 सीआर में, जो कि गुरजपनीत सिंह का अमाउंट था। तो जितना अमाउंट गुरजपनीत सिंह का था उतने ही अमाउंट पर हमने डुएल ब्रेविस को साइन किया था, उससे एक भी पैसा ज्यादा या एक भी पैसा ऊपर से नहीं दिया गया। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है कि अगर आप टीम पर कीचड़ उछालोगे तो भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आएगी, और अगर आप मतलब प्लेयर हो भाई उस टीम के, आप उस टीम के साथ रह चुके हो, उस टीम के साथ खेल चुके हो, और ऐसा नहीं एक सीजन आपने पहले रिप्रेजेंट किया है, आप वहीं के हो, सो आपसे, आपके मुंह से जब बात निकली थी तो ये बात बहुत बड़ी बन गई थी। इस बात पर आकाश चोपड़ा ने बड़ी बड़ी बातें की थी और उसके बाद ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया, क्योंकि आकाश चोपड़ा ने कहा था कि यार अश्विन ने जो ये लूप होल के बारे में बात की है, अगर ये वाकई है तब ये बहुत मुसीबत वाली बात है। उन्होंने तारीफ भी करी थी ब्रेविस की, उन्होंने कहा कि यार देखो काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, कैच काफी अच्छा बाउंड्री पर लिया था, हाँ वो एक ऐसा प्लेयर है जो आने वाले टाइम में कुछ जबरदस्त करेगा। लेकिन अश्विन ने जो डिस्क्लोज किया है पैसों को लेकर के, अगर वाकई ऐसा किया गया है तो पर्स वैल्यू की लिमिट जो है उसको तोड़ा गया है, पर्स वैल्यू का जो रूल है उसको तोड़ा गया है। लेकिन सीएसके ने आकर के वो बात साफ कर दी कि भैया कोई रूल नहीं तोड़ा गया, हमने उतने ही पैसे दिए थे, हमने कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। आपको आकाश चोपड़ा ने कहा था कि भाई देखो प्रो रेटा बेसिस होता है, उस पर ही सारे पैसे दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से 75 लाख जो बेस प्राइस था, आप उससे कम पर किसी को हायर भी नहीं कर सकते, और जो उनका अमाउंट 2.20 जिसके इंजरी रिप्लेसमेंट वो आए थे उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपने 75 से कम में भी दिया डरा धमका करके, तब भी आप गलत हो, तब भी आपने लॉ तोड़ा है, और अगर आपने ज्यादा दिया है तब भी आप गलत हो, तब भी आपने लॉ तोड़ा। और अश्विन ने कहा था कि ज्यादा दिया, लेकिन खैर मतलब सिंपल सी कहानी है कि भैया डुएल ब्रेविस ने जिस तरह की पारी खेली उसके बाद ये हाइप बनना तो बनता था, लेकिन इस हाइप के बाद जो अश्विन का अब मामला सीएसके के साथ बिगड़ सकता है वो एक मुद्दा है, क्योंकि सीएसके फैंस पहले ही अश्विन के साथ नहीं थे। अश्विन को जब 10 करोड़ का अमाउंट, बड़ा अमाउंट दिया गया था, उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि भाई ये ऑलमोस्ट अपने रिटायरमेंट के करीब है, इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो इनको। लेकिन चलो इमोशन में आकर काफी बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा पैसे देते हो, फिर परफॉर्मेंस ना आना, वहां पर और सवाल किया, परफॉर्मेंस नहीं आई और अश्विन का ऐसा, अश्विन वैसा, या सबसे बुरा सीजन गया, सबसे बुरा इकोनॉमी रेट रहा, और उसके बाद फिर ये बात कर देना। तो बैक टू बैक अश्विन को लेकर के ना एक पर एक लेयर अप होता गया, और अब बस इंतजार ये है कि जब रिटेंशन वाली लिस्ट आएगी कि भैया सीएसके ने अगले सीजन के लिए इनको रिटेन किया है और इनको रिलीज किया है, उसमें अश्विन कहां पर स्टैंड करेंगे। और वो जो बात होती है कि सीएसके अपने प्लेयर को नहीं छोड़ता है, किसी ना किसी तरह से फ्यूचर में अटैच रहता है, जिस तरह से एमएस धोनी को लेकर बात है कि धोनी ने कहा कि मैं खेलूं या ना खेलूं सीएसके के साथ जुड़ा रहूंगा, जिससे समझ ये आया कि भाई वो मेंटोरशिप या किसी और तरह से टीम के साथ जुड़े रहेंगे। और अश्विन को लेकर भी लोगों को यही लग रहा था
लेकिन अब अश्विन के इस कांड के बाद अब मुश्किल लगता है कि ऐसा कुछ होगा। खैर, ये सारा मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि एक खिलाड़ी जो है वो बहुत बड़ा बन गया है, उसका नाम है डोएल ब्रेविस। उसने पिछले मैच में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया और इस मैच में भी उसने विराट कोहली के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट टच कर दिया, सिर्फ 20 रन से उस रिकॉर्ड के पीछे रह गया। अगर आपको पिछले मैच का थोड़ा सा रिकॉर्ड हाईलाइट दे दूं तो उन्होंने आपको फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड जो था 119 रन का, उसका रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि सबसे ज्यादा था किसी भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर की तरफ से, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना दिया था 125, फिर फास्टेस्ट T20 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बना दिया था। इससे पहले मार्टिन गप्टिल का था 49 बॉल में और उससे पहले ब्रैंडन मैकलम का था 50 बॉल में, और इन्होंने उस दोनों रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। सो बैक टू बैक रिकॉर्ड तोड़ना, बैक टू बैक रन करना, तीसरे T20 में आकर के उन्होंने 53 रन कर दिए 26 बॉल में, 6 छक्के लगाए। आप सोचो 6 छक्का 1 चौका, मतलब 6 6 36 और 1 चौका 40 रन उन्होंने 53 में से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से बनाए, 203 के स्ट्राइक। हालांकि साउथ अफ्रीका उस मैच को हार गई, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने बता दिया कि आने वाले टाइम में क्या कुछ कर सकते हैं और सीएसके को वाकई एक जैकपॉट मिल गया है। वो बस 20 रन दूर रह गए विराट कोहली के हाईएस्ट स्कोर जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर बनाया किसी भी खिलाड़ी ने इन 3 T20 मैच। विराट कोहली ने 3 T20 मैच में 199 रन बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि हाईएस्ट है, और ब्रेविस 180 बनाकर रह गए। 20 और मारते 200 हो जाता, विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट जाता। सो इसमें टॉप 3 में फिलहाल जॉस बटलर भी है, लेकिन दूसरे नंबर पर नाम अब ब्रेविस का आ गया है। 3 मैच की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में जॉस बटलर 150 हैं, ब्रेविस 180 हैं और विराट कोहली 199 है। तो भैया ब्रेविस तो मतलब तबाही ला रहे हैं और सीएसके फैंस टाइम पर काफी खुश हैं कि भैया आने वाले टाइम में दोबारा आपको सीएसके ऊपर चढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी आ गया है जो उसको वाकई चाहिए था, जो मैच विनर टाइप का खिलाड़ी हो, जो स्पिनर कोई वैसे ही मारता, जो ऐसा नहीं है कि शिवम दुबे जैसा कि फुट मूवमेंट नहीं होती है, पेसर अगर आपको अच्छी पेस वाला हो तो परेशान कर सकता है, वैसा हिसाब नहीं। पेस हो, स्पीड हो, आप फ्लिपर मारो, आप रॉन्ग वंस मारो, आप कैसे भी खेलो, स्लोअर मारो, कुछ करो, ये बंदा जो है ये हर तरह से तैयार रहता है। सो यस, सीएसके इज रेडी, एंजॉयिंग हिज इनिंग्स, सीएसके फैंस आर रेडी, बट अश्विन डिड नॉट लुक वेरी मच रेडी। अब देखना बस ये है सीएसके अश्विन कहां तक जाते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई है और यहां से परेशानी बढ़ सकती है। खैर, हाउ डू यू सी अश्विन एंड सीएसके द एंटायर कंट्रोवर्सी रिजॉल्विंग, एंड क्या आपको लगता है इस कांड के बाद सीएसके अश्विन को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए रखेगा, बीट कोच, बीट मेंटोर, बीट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट स्टाफ? क्या आपको लगता है कि अश्विन आपको सीएसके के साथ दोबारा पीली जर्सी में जुड़े हुए दिखेंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।